हेलो एवरीवन, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। सो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस क्या है, वो आज हम पढ़ने वाले हैं। सो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल क्या है और यूकैरियोटिक सेल है क्या। सो आप जब भी कोई टॉपिक पढ़ते हैं सो उसके पहले वर्डिंग आप निकालें। वर्डिंग में आपको वो आधा टॉपिक आपको क्लियर हो जाएगा। सो प्रोकैरियोटिक सेल हम पढ़ते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल की हम वर्डिंग देखते हैं। So pro means primitive and karyon means nucleus. So prokaryotic means primitive nucleus. Prokaryotic has a primitive nucleus, यानी कि nucleus इसका primitive होता है। और eukaryotic means U means trio and karyon means nucleus, so इसका nucleus trio nucleus होता है, इसे हम eukaryotic cell कहते हैं। सेकेंड पॉइंट मैंने लिखी है न्यूक्लियर एनवेलप और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होती है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर एनवेलप यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होती है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं और इसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, उसमें एब्सेंट होते हैं। और इसमें 70s राइबोसोम्स होते हैं और यूकैरियोटिक सेल में 80s राइबोसोम्स। 70s राइबोसोम्स में ये मेम्ब्रेन लेस होते हैं, इसे हम यूनिवर्सल प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं। और उसमें जो 70s राइबोसोम्स हैं, 70s इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, ओके। एंड जो ऑल मोनेरॉन्स है वो सब प्रोकैरियोटिक सेल हैं। मोनेरॉन्स किंगडम में जितने भी आते हैं ऑर्गेनिजम्स वो सब प्रोकैरियोटिक सेल हैं, ओके। और यूकैरियोटिक अदर्स जो भी हैं वो सब यूकैरियोटिक सेल हैं, उन सब में यूकैरियोटिक सेल होता है। सो आज का हमारा यही टॉपिक था, प्रोकैरियोटिक वर्सेस यूकैरियोटिक। Please like, share and subscribe.